नमस्ते दोस्तों, AB सिंह एंटरप्राइज में आपका दिल से स्वागत करता हूं। 10 नंबर लक्ष्मी मित्तल, उम्र 73 साल, वैश्विक रैंक 107, कुल संपत्ति $16 और 40 सेंट बिलियन, कंपनी आर्सेलर मित्तल। श्री लक्ष्मी मित्तल दुनिया की सबसे बड़ी स्टील बनाने वाली कंपनी आर्सेलर मित्तल के अध्यक्ष और CEO हैं। वह एक भारतीय मूल के ब्रिटिश अरबपति उद्योगपति हैं। मित्तल का जन्म 15 जून 1950 को सादुलपुर, राजस्थान में हुआ था। वह एक ऐसे परिवार से हैं जो पहले से ही स्टील व्यवसाय में है। 1970 में उन्होंने पारिवारिक व्यवसाय में अपनी यात्रा शुरू की और बाद में 1989 में उन्होंने मित्तल स्टील कंपनी की स्थापना की। बाद में 2006 में उन्होंने आर्सेलर पर कब्जा कर लिया और आर्सेलर मित्तल का गठन किया। उनकी देखरेख में आर्सेलर मित्तल इस्पात उद्योग में एक पावरहाउस बन गया। उनकी कंपनी वैश्विक स्तर पर ऑटोमोटिव से लेकर कंस्ट्रक्शन स्टील उत्पादन में भी शामिल है। 9 नंबर श्री राधाकिशन दमानी, उम्र 69 साल, वैश्विक रैंक 103, कुल संपत्ति $17 और 20 सेंट बिलियन, कंपनी डीमार्ट एवेन्यू सुपरमार्ट। श्री राधाकिशन दमानी एक भारतीय अरबपति निवेशक, उद्यमी और एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड के संस्थापक हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड एक लोकप्रिय रिटेल चेन डीमार्ट चलाती है, इसलिए वह डीमार्ट के संस्थापक भी हैं। उनका जन्म 1954 में बीकानेर में हुआ था। उन्होंने अपने परिवार के पारंपरिक व्यापारिक व्यवसाय से अपनी व्यावसायिक यात्रा शुरू की। बाद में उन्होंने शेयर बाजार में निवेश करना शुरू किया और इसमें विशेषज्ञ बन गए। उन्होंने चतुर निवेश निर्णयों के लिए ख्याति प्राप्त की। 2002 में उन्होंने मुंबई में पहला डीमार्ट स्टोर शुरू किया। 8 नंबर श्री कुमार बिरला, उम्र 56 वर्ष, वैश्विक रैंक 96, कुल संपत्ति $19 और 60 सेंट बिलियन, कंपनी आदित्य बिरला ग्रुप। श्री कुमार मंगलम बिरला एक भारतीय उद्योगपति और आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष हैं। वह प्रसिद्ध बिरला परिवार का हिस्सा हैं जो भारत में व्यवसाय के लिए जाना जाता है। उनका जन्म 14 जून 1967 को कोलकाता में हुआ था। 1995 में उन्होंने बहुत कम उम्र में आदित्य बिरला की कमान संभाली जब उनके पिता आदित्य विक्रम बिरला का निधन हो गया। उनकी देखरेख में समूह ने धातु, सीमेंट, दूरसंचार, वित्तीय सेवाओं और अन्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार किया। उन्होंने आदित्य बिरला ग्रुप बनाया, जो एक बहुराष्ट्रीय समूह कंपनी है जो अब कई देशों में कारोबार करती है। आदित्य बिरला समूह के साथ उन्होंने समूह की सहायक कंपनियों जैसे आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, अल्ट्राटेक सीमेंट और आदित्य बिरला कैपिटल का प्रबंधन किया। वह सभी कंपनियों और समूहों का बुद्धिमानी से विस्तार और प्रबंधन कर रहे हैं और फोर्ब्स की सूची में सबसे अमीर स्थान पर हैं। 7 नंबर श्री कुशल पाल सिंह, उम्र 92, वैश्विक रैंक 90, कुल संपत्ति $21 और 30 सेंट बिलियन, कंपनी DLF लिमिटेड। श्री कुशल पाल सिंह भारत की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक DLF लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। वह एक एस्टेट डेवलपर हैं। उनका जन्म 15 अगस्त 1931 को हुआ था। 1960 में वह DLF में शामिल हो गए और 1970 में नेता बन गए। उनकी देखरेख में DLF सबसे बड़े पैमाने की रियल एस्टेट विकास कंपनी बन गई। DLF कंपनी आवासीय, वाणिज्यिक और खुदरा परियोजनाओं को संभाल रही है। उन्होंने भारत के शहरी शहरों और गुरुग्राम को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुरुग्राम में DLF सिटी कुशल पाल सिंह द्वारा विकसित किया गया था, जो एक प्रमुख व्यवसाय और आवासीय केंद्र के रूप में विकसित हुआ। उनके पास DLF लिमिटेड में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, जो रियल एस्टेट बाजार में एक खिलाड़ी है। श्री साइरस पूनावाला, उम्र 82 साल, वैश्विक रैंक 89, कुल संपत्ति $21 और 80 सेंट बिलियन, कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। श्री साइरस पूनावाला एक भारतीय उद्यमी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माताओं में से एक है। उनका जीवन वैश्विक स्तर पर फार्मास्यूटिकल उद्योग और वैक्सीन उत्पादन से लेकर उत्पाद सेवा तक से निकटता से जुड़ा हुआ है। उनका जन्म पुणे में हुआ था। 1966 में उन्होंने प्रत्येक भारतीय को सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली वैक्सीन उपलब्ध कराने के इरादे से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना की। प्रारंभ में उनके संस्थान ने टेटनस रोधी टीके पर ध्यान केंद्रित किया। बाद में खसरा, कंठमाला, रूबेला और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों के लिए टीकों की एक विस्तृत श्रृंखला का विस्तार किया। उनकी देखरेख में सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन निर्माण में एक वैश्विक कंपनी बन गई। वह और उनका संस्थान संक्रामक रोगों से लड़ने में वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
वह कोविड-19 के दौरान भी बहुत सक्रिय थे। श्री दिलीप सांघवी उम्र 67 वर्ष, वैश्विक रैंक 71, कुल संपत्ति $25 और 80 सेंट बिलियन, कंपनी सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। श्री दिलीप सांघवी एक भारतीय उद्यमी और सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के संस्थापक हैं। ये कंपनी भारत और दुनिया की सबसे बड़ी दवा कंपनियों में से एक है। उनका जन्म 1 अक्टूबर 1955 को अमरेली, गुजरात में हुआ था। दिलीप सांघवी ने अपने करियर की शुरुआत एक छोटे दवा वितरण व्यवसाय से की और बाद में फार्मास्यूटिकल विनिर्माण क्षेत्र में कदम रखा। 1983 में उन्होंने सभी को उच्च गुणवत्ता वाली और बहुत सस्ती दवा उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की स्थापना की। सावित्री जिंदल और परिवार उम्र 73 साल, वैश्विक रैंक 50, कुल संपत्ति $31 और 50 सेंट बिलियन, कंपनी JSW ग्रुप। सावित्री जिंदल भारत की एक भारतीय व्यवसाय महिला हैं। वह सबसे अमीर बिजनेस परिवारों में से एक है। सावित्री जिंदल जिंदल परिवार की मुखिया हैं। उनका जन्म 20 मार्च 1950 को असम के तिनसुकिया में हुआ था। उनका जीवन जिंदल समूह के विकास और व्यवसाय से निकटता से जुड़ा हुआ है। हालांकि सावित्री जिंदल के पति ओपी जिंदल जिंदल ग्रुप के संस्थापक हैं। 2005 में सावित्री जिंदल जिंदल समूह की अध्यक्ष बनी। ओपी जिंदल के निधन के बाद उन्होंने जिंदल साम्राज्य का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी संभाली। उनकी देखरेख में जिंदल समूह ने विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार किया। वैसे जिंदल ग्रुप भारत में स्टील और पावर सेक्टर में मशहूर है। श्री शिव नादर उम्र 78 वर्ष, वैश्विक रैंक 42, कुल संपत्ति $36 और 70 सेंट बिलियन, कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज। श्री शिव नादर सबसे बड़ी अग्रणी IT कंपनियों में से एक HCL टेक्नोलॉजीज के संस्थापक हैं। उनका जन्म 14 जुलाई 1945 को तमिलनाडु के तिरुचेंदूर में हुआ था। वह एक भारतीय उद्योगपति और परोपकारी भी हैं। शिव नादर ने अपने करियर की शुरुआत पुणे के वालचंद ग्रुप के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से की। 1976 में उन्होंने हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड HCL की स्थापना की, जो शुरुआत में एक हार्डवेयर कंपनी थी। उनकी देखरेख और नेतृत्व में HCL भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी बन गई। उनकी कंपनी ने भारत के IT पावरहाउस के रूप में उभरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी कड़ी मेहनत उन्हें विश्व स्तर पर सबसे धनी व्यक्ति बनाती है। अधिकांश संपत्ति HCL टेक्नोलॉजीज की हिस्सेदारी और विभिन्न क्षेत्रों में अन्य निवेशों से प्राप्त हुई है। श्री गौतम अदानी उम्र 61 साल, वैश्विक रैंक 17, कुल संपत्ति $84 और 80 सेंट बिलियन, कंपनी अदानी ग्रुप। श्री गौतम अदानी एक संस्थापक, भारतीय उद्यमी और अदानी समूह के अध्यक्ष हैं। उनका जन्म 24 जून 1962 को अहमदाबाद में हुआ था। वह एक स्वनिर्मित व्यवसाय है। उन्होंने अपनी व्यापारिक यात्रा एक छोटी व्यापारिक फर्म से शुरू की। उनकी दृष्टि, रणनीतियां और व्यावसायिक अवसरों का उपयोग करने की क्षमता अदानी समूह को उस ऊंचाई पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जहां वह अभी है। वह भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनकी देखरेख में अदानी समूह का विस्तार हुआ और यह भारत की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा और लॉजिस्टिक्स कंपनियों में से एक बन गया। अदानी समूह बंदरगाहों के विकास और संचालन जैसे विभिन्न कार्यों का प्रबंधन करता है। रसद, बिजली उत्पादन और पारेषण के साथ साथ नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन। अदानी समूह लॉजिस्टिक्स सेक्टर का हिस्सा है और मुंद्रा पोर्ट के साथ सबसे बड़ा वाणिज्यिक बंदरगाह तैयार कर रहा है। श्री मुकेश अंबानी उम्र 66 वर्ष, वैश्विक रैंक 9, कुल संपत्ति $117 और 50 सेंट बिलियन, कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज। एशिया हो या विश्व, हर कोई उन्हें जानता है। श्री मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। वह रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL के अध्यक्ष और सबसे बड़े शेयरधारक हैं, जो पेट्रोकेमिकल, तेल, प्राकृतिक गैस अन्वेषण, दूरसंचार और खुदरा क्षेत्र में कारोबार करती है। उनका जन्म 19 अप्रैल 1957 को यमन में हुआ था। श्री मुकेश अंबानी ने अपनी व्यावसायिक यात्रा 1981 में शुरू की, जब वह अपने पिता की कंपनी रिलायंस में शामिल हुए। उनके पिता भी भारत की एक जानी मानी हस्ती हैं। श्री धीरू भाई अंबानी। अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से उन्होंने कंपनी का विस्तार और विविधीकरण किया। उनके दृष्टिकोण के तहत रिलायंस पेट्रोकेमिकल उद्योग के लिए एक वैश्विक कंपनी बन गई। उनका नेतृत्व न केवल उन्हें सबसे धनी बनाता है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को भी बढ़ावा देता है। Thank you so much friends for listening to me. Please subscribe
and stay tuned for such new videos.